ब्रो, आज तो बहुत ठंडा है यार। बहुत गजब की कड़ाके की ठंड पड़ रही है भैया। हमारे यहाँ तो बर्फ भी गिरी है। क्या बात करता है? कहाँ गिरी बर्फ? हमारे घर के सामने एकदम। एक साइकिल वाला ना साइकिल पे बर्फ की सिल्ली लेके जा रहा था, वो गिर गई। तुमने मुझे बॉडम समझा है? तो इतनी भी कोई ठंड नहीं है भैया। ओह यार, सो हॉट। घर में छुपे उस काले छुछुंदर की तरह हो रहा है आए। जो कतई किसी चूहेदानी में पकड़ा ना जा रहा, आज आया हाथ में। चंद्रमुखी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। माला माल करेगा मन्ने तू है? बिकाऊं थारी तरह? चोर हूं मैं, धरती पे बोझ हूं मैं। Well, mom, who is the he is the? मैं रोज खाता हूँ देसी घी is the he. अबे बुढ़ाऊ, देसी घी हजम कैसे हो रहा था नहीं इस उम्र में? अंदर से शरीर कतई त्याग पत्र दे चुका है। लौकी का सूप पिया कर if you want to live little more। मॉम, मैं तो ये पूछना चाह रहा था जी, ये आप किसको लेके आई हैं साथ में? फूफा है हमारा। अबे इतना पीट रही हूं तो क्रिमिनल ही है ना यार, रिश्तेदार तो है नहीं हमारा। Sorry. हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, आसमान उदास है। आसमान हैप्पी भी हो तो मैं क्या अपना नाम चेंज करके रेनबो रख लूं? कौन है तू? और साथ में कौन है वो हसीना? हसीना? नहीं मैडम, रवीना। मैं इनकी पत्नी हूँ, खूबसूरती की चटनी हूँ। लोग अब भी मुझ पे मरते हैं। इसी बात का तो टेंशन है। आसमान उदास है मैडम, मुझे एफआईआर लिखवानी है। वेल ब्रो, तुम इस बात की एफआईआर लिखवाने आए हो कि लोग हैं इस पे मरते इस दा, अपना दिल इसके नाम है करते इस दा? नो ना, नो। Sorry. आप इनकी टेंशन मत लो यार, इनको गलत फहमी है, कोई नहीं मरता वरता। आप बताओ क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मुझे ललित के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। आसमान उदास है। Who is ललित? अब मैं क्या बताऊं मैडम, ये ललित जो है ना, वो मेरा नौकर है, जिसे मैंने 6 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया था। लेकिन फिर भी रोज रोज वो 6 महीने से मेरे घर के सामने खड़ा रहता है, मेरे घर को घूरता रहता है, जबकि वही टाइम पे मेरी बीवी यानी कि रवीना बालकनी में आती जाती रहती है। आसमान उदास है। ए जी सुनो, मैं उसके लिए थोड़ी बालकनी पे जाती हूँ मैडम। मैं तो बालकनी पे इसलिए जाती हूँ कि बालकनी में मैं खुली खुली हवा में खुली खुली जुल्फे सुखा सकूँ, हाँ, अपनी खूबसूरती निखार सकूँ, विटामिन डी ले सकूँ। और वैसे सच कहूँ तो ललित भी काफी हैंडसम है मैडम। लोग अब भी मुझ पे मरते हैं। तो थारा क्या सस्पिशन चल रहा कि वो थारी बीवी के चक्कर में आ रहा, घर के बाहर खड़ा हो रहा? अरे नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने ललित से पूछा कि तेरा क्या रवीना से कोई चक्कर है, तो बोलता है कि नहीं, मेरी तो गर्लफ्रेंड रवीना से भी काफी ब्यूटीफुल है। क्या ऐसा कहा उसने कल मुझे ने? उस सामने आए ना, मैं उसके मुंह नोच लूंगी। बदमाश कहीं का, खून खोल रहा है मेरा। वैसे लोग अब भी मुझ पे मरते हैं। ये गलत फहमी है। ओह ब्यूटी क्वीन, मैं बुरुस मार दूंगी मुंह पे। मैडम एक्चुअली दरअसल मैंने ललित यानी कि मेरे नौकर से पूछा भी कि क्या तुम वापस काम पे आना चाहते हो, तो बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला फिर खड़ा क्यों रहता है? अब मैडम कितना बुरा लगता है, कितना इंसल्टिंग फील होता है कि जब मैं सुबह ऑफिस के लिए जाऊं तब भी वो सामने खड़ा है, और शाम को जब ऑफिस से वापस आऊं तब भी वो सामने खड़ा होता है। कितना इंसल्टिंग फील होता है मैडम। आसमान उदास है। नहीं, बात तो सही है, कई बार आदमी वैसे भी घर से बाहर आ जाता है तो। अरे बुलवाओ ना यार, कौन हो रहा है? तपारा कदाई घर के बाहर खड़ा हो रहा है बिल्कुल ही। कॉल हिम। ओके, आए। Follow him.
वेल मॉम। फिर से आ। ले आओ जी इसको। नमस्ते मैडम। कतई जो आंख पे कंट्रोल ना बैठ रहा था रहा, तो बता दे, मैं खींच के निकाल लूं और गोलगप्पा फिट कर दूं उसकी जगह पे। आंख मार रहे चौकी में आके। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं हूँ ललित भंडारी। आंख मारने की है मुझे बीमारी। 3 के बाद 5 आता है। अरे 5 के बाद अब 6 भी आएगा, क्योंकि मैडम को मैंने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। आसमान उदास है। अरे साहब जी, अब सब इतना बता ही दिए तो ये भी बता देते कि मुझे आंख मारने की बीमारी है, हैं? 3 के बाद 5 आता है। सॉरी लॉल्स, मैं भूल गया था। ये देखिए मैडम, ये देखिए, एक मैं ही अकेला भुलक्कड़ नहीं हूँ। इंडिया की 90% पॉपुलेशन भुलक्कड़ चल रही है यहाँ पे, और सारे इल्जाम मुझ पे आ जाते हैं, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने अपना इलाज करवा लिया है एकदम। ए टामी, एक तू ही है रे हमारा सच्चा साथी, जो कब से हमारे लिए भाव भाव करता आया। लेकिन आज तू ब्याह कर लेगा और चला जाएगा। जाए से पहले हमका एक बार भाव भाव करके तो दिखा दे रे। अबे तू मेंटल है के? सॉरी। एक और सॉरी। कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे टॉमी समझ लिया था। अरे चलो ना यार, तुम्हारी क्या है? तू ललितवा, अपने मालिक के जब इन्होंने निकाल दिया है तेने, तो तुम्हारी है नहीं अब मालिक नौकर वाली केमिस्ट्री, तो इनके घर के बाहर खड़ा हो गया तू क्या इनको इंटिमिडेट कर रहा? तू क्या चाह रहा है इनसे? नहीं मैडम, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता। कुछ भी मिले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। बस मुझे अच्छा लगता है साहब को सुबह हेलो और शाम को गुड इवनिंग कहने में। मैं तो बस ऐसे ही खड़े रहता हूँ मैडम। 3 के बाद 5 आता है। अच्छा, पर थारे साहब को नहीं अच्छा लग रहा थारे से गुड मॉर्निंग गुड नाइट सुनना? कतई पसंद ना करता थारी शकल नहीं कि क्या सेंस क्या है इसमें? आगे से बिल्कुल नहीं। इनके घर के बाहर खड़े होने की कोई दरकार, कोई जरूरत ना आए, कतई नजर ना आई हो। और जो आ गया नजर, तो बेटा दिन में फिर तारे नजर आएंगे तेने। चलो खत्म, सिंपल केस है, निकलो यहां से, चलो। जी मैडम, नमस्ते। मारने वाला था मैडम आँख। तो बीमार कई चल रहे हैं फिर यहाँ, कुछ भूलते हैं, कुछ आंख मार रहे हैं। ऐसी थोड़ी देश की हालत हो रही। मैडम क्या लगता है आपको, ये वापस आएगा? अरे मैडम ने कह दिया ना, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आएगा, ये फिर आएगा। भैया मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूं। मैडम मैडम इधर आओ। व्हाट इज द मैटर इज द ऑन करो जनरेटर इज द। नहीं दादाजी, मैं ना ये सारी बातें मैडम को ही बताऊंगा। आसमान उदास है। देखो मैडम तो अभी राउंड पे गई हैं, उनको आने में लगेगा टाइम, तो जो भी प्रॉब्लम है हम लोगों को बता दो। नहीं, मैं मैडम को ही बताऊंगा। नहीं तो हम क्या यहाँ लौकी छीलने बैठे हैं? लगता है ललित फिर इसके घर के सामने आके हो गया है खड़ा इसदा। मेरी सास मुझे कहती है मैं हूँ काइया बड़ा इसदा। हे, कितनी सच्ची औरत है ना भैया वो। दादाजी, हाँ आप अच्छा सुनो, तुम जरा चौकी संभालो, मैं जरा इसके साथ होके आता हूँ। मॉम के मना करने के बावजूद भी वो तुम्हारे घर के सामने खड़ा है, उसकी इतनी हिम्मत। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ। फॉलो हर। गाय 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 गाय।
देखा दादाजी, अरे मैडम ने मना किया था, फिर भी ये यहीं पे खड़ा है। आसमान उदास है। गो आउटसाइड। 3 के बाद 5 आता है। वेल, तुम क्या चाहते हो? मॉम तोड़ दें तुम्हारी हड्डी? इज द हसीना अगर ताश है तो मैं हूँ ताश की गड्डी। इज द अरे नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। असल में क्या है ना, उस दिन मैं मैडम के सामने कुछ बोल नहीं पाया। असल में मैं क्या चाहता हूँ कि साहब ना एक बार मुझे कस के डांटे और कस के एक चाटा मारे, ताकि मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। 3 के बाद 5 आता है। वेल, तुम क्यों खाना चाहते हो चाटा? इज द मुझे मेरे मोहल्ले के हर कुत्ते ने है काटा। इज द अरे नहीं साहब, असल में क्या है ना, जब साहब मुझे नौकरी से निकाले तो ना ही मुझे जोर से डांटे और ना ही चाटा मारा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर वो एक बार। वेल ब्रो, एक काम करो, तुम ना अब इसको चांटे भी मारो, थोड़ा डांट भी दो, है? उसके बाद ये यहाँ खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग, कैरी ऑन। ओके दादाजी। लॉली, 3 के बाद 5 आता है। अरे चलो ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे ललित कुछ नहीं। ललित लेके मुझे लेके जा रही है। देखो मेरी बात। अरे मैं भी FIR लिखाऊंगा, सिर्फ आप ही नहीं लिखवा सकते, समझे? FIR पर क्या है यो? मैडम नहीं क्या मैडम, गार्डन हो रहा है यो, म्यूजियम हो रहा, पार्क में निकले हो घूमने? पुलिस मतलब 2 मिनट चाय की चुस्की ना ले, इंसान ना है हम। क्यों लगा रखी भीड़? मैडम जी, मुझे इस आदमी के खिलाफ FIR लिखवानी है। 3 के बाद 5 आता है। अबे FIR तो इसने लिखवाई थी थारे खिलाफ, तेने कैसे लिखवानी? लेकिन मैडम जी अब मैं लिखवा रहा हूँ। मैडम, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। What's wrong with you? समझ गया? What's wrong? मैडम, मैं हूँ सीमा, करा लो ना बीमा। मैडम, मैं ना बीमा एजेंसी में काम करती हूँ। ये जो ललित है ना मैडम, मैं ना इससे शादी करने वाली थी। लेकिन अब मैं इससे शादी नहीं करूंगी, जिंदगी फटाका है। बूम। बट वाई इज द हसीना अगर दाल है तो मैं हूँ फ्राई। इज द मैडम, हुआ यूं, इन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मुझे बुरी तरह से डांटा, लताड़ा, मारा क्या मैडम, घसीट के मारा। और ये सब देख के मेरी गर्लफ्रेंड भड़क गई और शादी करने से इनकार कर रही है। 3 के बाद 5 आता है। क्यों रे? शकलधारी हार्डी जैसी, लॉरल हार्डी वाला, और काम धारे ब्रूसली जैसे। क्यों? नहीं मैडम, ये मैंने नहीं किया। ये तो दादाजी ने मुझे कहा कि इसे मारो पीटो, इसलिए मैंने इसे पीट दिया। आसमान उदास है। एक्सक्यूज मी ब्रो। मॉम, मुझे तो इस ललित ने कहा था जी, जरा इसको ना, इसकी दिली इच्छा है, इसको डांटा जाए, थोड़ा पीटा जाए, फिर ये इसके घर के सामने ना खड़ा होना बंद कर देगा। मैडम जी, झूठ है ये, पूरी तरह से झूठ, सरासर झूठ। 3 के बाद 5 आता है। अच्छा, मतलब हमारा हवलदार झूठ बोल रहा है। ओके। और 1 मिनट, थारे से तो यो कही थी ना शायद मैंने कि इसके घर के बाहर नजर ना आना। तो क्या रेवड़ी बेच रहा था इसके घर के बाहर खड़े होके? मैं बताती हूँ मैडम, एक्चुअली ये मुझे भी ले गया था माफी मांगने के लिए, लेकिन इन्होंने इसको इतना मारा, इतना पीटा, इतना घसीटा। मेरे पास ना इसका वीडियो भी है। जिंदगी फटाका है। बूम। तो अब क्या चाह रहे हो? देखिए मैडम, वैसे तो मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरी मानहानि हुई है और इस मानहानि के बदले या तो मुझे ये 25 लाख दे, या तो फिर आप इसको अरेस्ट कीजिए। 3 के बाद 5 आता है। हाँ, यो तो तेने बिल्कुल नहीं, कानून वगैरह काफी तेने किताबें पढ़ रखी हैं। वेरी नाइस यार, जागरूक होना चाहिए सिटीजन्स को, तभी तो देश तरक्की करेगा। नहीं, सही, बिल्कुल सही है। किसी की गर्लफ्रेंड के सामने जो है उसकी इस तरह से लतेड़ के और पीट पाट के बेइज्जती करो, तो फिर बीवी गर्लफ्रेंड जो भी है, मतलब जिंदगी भर का ताना है ना।
जिंदगी फिर एकदम दूभर हो जाएगी। नहीं गलत है, माई सिंपथीज आर विथ यू। हाँ भाई गोल मुंह के, तू देख अब मैं क्या करती हूँ। सुनो भाई, चौकी के पीछे वाली जो जमीन है वहां पे ये गोल मुंह का तेने 25 लाख देगा। किसी की गर्लफ्रेंड के सामने जो है उसकी इस तरह से लतेड़ के और पीट पाट के बेइज्जती करो तो फिर बीवी गर्लफ्रेंड जो भी है मतलब जिंदगी भर का ताना है ना। हाँ भाई गोल मुंह के, तू देख अब मैं क्या करती हूँ। सुनो भाई, चौकी के पीछे वाली जो जमीन है वहां पे ये गोल मुंह का तेने 25 लाख देगा। अरे लेकिन मैडम। नहीं लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो सब खेत खलिहान है एफडी वगैरह तोड़ो, बेचो वेचो, गहने वहने बीवी के बिकवाओ और 25 लाख रुपए इसको दो। चलो निकलो निकलो। तुम भी अपना बढ़िया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकलो जरा बाहर। आजकल एक पिक्चर लगी है एलियन की, खूब पैसा कमा रही, देख डालो। ये ये मैं क्या देख रहा हूँ मैडम? इंसाफ की देवी, इंसाफ की लुटेरन कैसे बन गई? जो चीज ना हो उसका यूज मत करो। लॉकअप नंबर 311 के क्रिमिनल को बाहर निकालो। अरे यही तो आने को कहा था मैडम ने, लेकिन अब तक कोई आया नहीं पैसे लेके। 3 के बाद 5 आता है। बताओ टाइम व्यूअर। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जान के क्या करोगे? ये तुम्हारा माल लेके आया हूँ। ये माल लेके आप मेरे भाई हो। आप आपका इंतजार कर रहा था। 3 के बाद 5 आता है। कितने हैं? पूरे 25 लाख है, गिन लो, बैग खोल के देख लो। नहीं 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 बस। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे 1 मिनट भाई, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? ये पेपर कौन साइन करेगा बताओ? हाँ साइन करो। अरे क्या है, क्या लिखा है इसमें? तो खुद ही पढ़ लो ना। आप पढ़ के बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो इसमें लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से अपने पुराने मालिक के खिलाफ FIR वापस ले रहे हो। अरे इतनी सी बात लाइए। ये लो। ये लो, अपने पैसा मिल गया और क्या। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे लेकिन मैडम मैंने कौन सा जुर्म किया है? क्यों? यो जो आदमी है यो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इसके संग तेने पैसे का आदान प्रदान किया है। ये जो नोटों से भरा बैग तेने पकड़ा है वो एक क्रिमिनल के हाथ से लिया है। खूब स्मगलिंग कर रही है आपस में, साठ गांठ है तुम्हारी। यो कम जुर्म है कोई? अरे लेकिन मैडम ये तो गलत है, धोखा है। स्मार्ट है, दिमाग है। हाँ बिल्कुल है धोखा, हाँ बिल्कुल है गलत। तो क्यों नहीं? तू ही कर सके गलत, तू ही कर सके धोखा, वीडियो तू ही बना सके, हम भी बना सके वीडियो, हम पे भी है। आओ भाई कैमरामैन दिखाओ। वेल खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़्दा, अब तुम जाओगे जेल इज़्दा। यू टू ब्रो। थैंक यू वेरी मच मैडम। अगर आप ना होती तो मैं तो फंस गया था। बेगुनाहों को इंसाफ दिलाना हमारा काम है। कानून का सर जो कभी झुकने ना दे, चंद्रमुखी चौटाला उसका नाम है। अरे ओ जनार्दन की अम्मा। हाय जनार्दन के बापू, आप आ गए खेतवा से? हाँ जनार्दन की अम्मा, हम पूरा खेत जोत दिया हूँ। आज ना हम त्योहार वास्ते ना बैंगन का भरता बनाए हैं। तनिक हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगावत थे। हाँ अरे बैगन का भुर्ता, क्या बात है, अभी आवत है हाथ धोकर। वो भी दोनों। Well, Mom, we are sorry. Is the trucker and lorry is the. हमको माफ कर दीजिए मैडम, आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम अगर सच में भी बीमार होंगे ना तो भी छुट्टी नहीं लेंगे हम लोग। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तुम जैसे ना 1760 छुछुंदर अपनी जेब में लिए डोलती हूँ मैं यहाँ से वहां। छुट्टी लेकर
फिल्म देखने गए थे, इतने सैर सपाटे में हो रहे हैं हवलदार हमारे। वेल मॉम, मुझे बिल्लू ने कहा था जी कि ड्राकुला डांडिया खेलेगा, फिल्म है बहुत फाइन इज द, जिसका टिकट हमें मिला लगा के लंबी लाइन इज द। हाँ मैडम, हमको थोड़ी ना पता था कि आप हमें ढूंढते हुए वहाँ सिनेमा हॉल में आ जाएंगी और फिर वहाँ से हमें ऐसे रस्सी से बांध के घसीटते हुए चौकी ले आएंगी। बेटा चमर गिद्ध की निगाहें हैं हमारी, एकदम मोटी मोटी हेडलाइट जैसी। कहीं से भी दिख जाते हो तुम दोनों मन्ने। और बहुत सराफत से लाई हूं मैं, बिल्कुल रस्सा से बांध के। नेक्स्ट टाइम पंखे के ब्लेड से टांग दूंगी दोनों को मैं और चला दूंगी बिल्कुल फुल स्पीड पे 5 पे। Sorry, Mom, sorry. एक्सक्यूज मी मैडम, टेम्परेचर 0 से नीचे है। अच्छा तो मारे से के एक्सपेक्टेशन चल रही थारी कि थारे लिए मैं कतई बोन फायर लगाऊं, या मैं एकदम बारबेक्यू ग्रिल लपलपाते हुए अंगारे लगाऊं थारे लिए, या फर कोट पहना के कतई फिरोज बना दूं और पूछूं हाउ आर या। नहीं मैडम, आप समझी नहीं। हाँ, यो शट अप। तुम्हारे कहने का मतलब है मम्मी जी ना समझ है? अरे दद्दू, गुस्सा छोड़ो, दिल ना तोड़ो, ये तो बॉर्डम है। मोहब्बत मुरादाबाद है, इश्क इलाहाबाद है। मैडम मैं बॉर्डम हूँ। हाँ बोल, लिखा है थारी सूरत पे, आगे बोल। अरे नहीं, देखा मैंने कहा ना कि मैडम समझी नहीं। मैडम मेरा नाम है बॉर्डम, बॉर्डम भाखड़ी। टेम्परेचर 0 से नीचे है। Excuse me bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। दद्दू, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा कुछ हुआ कि हमारा तो निकल गया धुआं। मोहब्बत मुरादाबाद है, इश्क इलाहाबाद है। दरअसल मैडम, हमने घर लिया है जिसमें एक फैमिली रहती है, भोजपुरी में कुछ कहती है। मोहब्बत मुरादाबाद है, इश्क इलाहाबाद है। कैसे रह रही? जो मकान तुमने लिया, जिसके ओनर तुम हो रहे, वहां कैसे रह रही एक और फैमिली? वही तो मैडम, और कमाल की बात यह है मैडम कि वो लोग घर में होते हुए भी हमें नहीं देख पाते। हाँ, टेम्परेचर 0 से नीचे है। वेल, तुम लोगों ने उन्हें क्यों नहीं टोका इज द? हसीना अगर जुल्फ है, मैं हूं हवा का झोंका इज द। मैं भाड़ में झोंक दूंगी हवा के इस झोंके को मैं, जो सिटियारे पने से बाज नहीं आ रहा बिल्कुल ही इस वृद्धावस्था में भी। Sorry. अबे किसके खिलाफ लिखानी है एफआईआर? दिमाग तपा दिया कतई। उस एजेंट के खिलाफ जिसने हमें मकान दिलवाया मैडम। दरअसल मैडम, मैं अपने मन की बात कहूँ, मुझे लगता है जो फैमिली रहती है वो इंसान नहीं, भूत है। और इस बात के हमारे पास पक्के सबूत हैं। हाँ सही बात है, वो लोग घर में होते हैं लेकिन आप सारा घर छान मारो लेकिन वो लोग दिखते नहीं है, फिर अचानक से दिखने लगते हैं। मैडम टेम्परेचर 0 से नीचे है। भूत नहीं होते, एजेंट होते हैं। इस वाले एजेंट को इनके वाले को बुलवाओ तत्काल। ओके, आए, खोल दो जी अब तो जी। मिस चौटाला, मिस चौटाला। क्या सर? अरे बाहर आई। क्या हो गया? देखिए, अरे देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए, सरप्राइज है, गर्मा गर्म पकोड़े। अरे वाह सर, सर आपको कैसे बेरा कि इस वक्त हमारा पकोड़े खाने का एकदम जी कर रहा था। क्या बात करी मिस चौटाला, ठंडा ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा मौसम में गर्मा गर्म पकोड़े ना मिले तो फिर क्या मिले? सही बात है सर। खाई खाई कमाल। थैंक यू सर। एकदम गर्म है सर, पाइपिंग हॉट। तो फ्रेश है ना, आप मत खाइए, हम आपको अपने हाथों से खिलाते। हमारा तो क्या है, हाथ वाथ सब जल चुका है। खाई। क्या है वे बदतमीज? जानू, कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? हम कब मिलते हैं बे? मिला हुआ है सर। सुनो, आज हम दोनों भाग जाते हैं इस जालिम जमाने से कहीं दूर। एक पप्पी दो ना, शर्मा रही हो ना, इधर इधर पेड़ के पीछे आओ ना। क्या है, यहाँ कोई नहीं देख रहा। चलो, यहाँ कोई नहीं देख रहा है। अरे पेड़ है, पेड़। अबे देखने से क्या होता है, हम क्यों देवे? दे दो ना। अरे मलिका सरावत, उमेठी है ना,
हाँ वो मैटर हम देख रहे थे। और क्या बोल रहे हैं भैया? कुछ हुआ था क्या? तूने हमें चूमने की कोशिश की थी, अब हम तुझे छूएंगे। आजा बेटा आजा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मुझे हम आते हैं, आप पकोड़े खाइए। Enjoying बेबी themselves. कम। ओ ले ले ले। Well, mom. फिर से आ। ले आया हूँ जी इसको। मैडम मैं हूँ भूषण, बढ़ रहा है प्रदूषण, चाबी कल मिलेगी। चाबी कल मिलेगी पर ताला आज लगेगा, हैं? और वो भी लॉकअप का, जिसके पीछे होगा तू, जिसकी चाबी लॉक करके मैं फेंक दूंगी नाले में। अरे क्यों मैडम, लेकिन क्यों, किया क्या है मैंने, कसूर क्या है मेरा? चाबी कल मिलेगी। तेने वो जो बॉडम भाकरी को घर बेचा है, मकान बेचा है, उसमें तो ऑलरेडी रह रहे हैं एक हस्बैंड वाइफ। अरे नहीं नहीं मैडम, ये सरासर झूठ है, बकवास है। वो घर तो पिछले 2 साल से बंद है। उस घर में बॉडम जी के अलावा कोई भी फैमिली नहीं रहती। मैडम 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 बचाइए मैडम, मोहब्बत मुरादाबाद है, इश्क इलाहाबाद है। क्यों चिल्ला रही? मैडम मैडम कल रात हमारे अलावा हमारे घर में जो लोग रहते हैं ना, वो लोग डांस कर रहे थे। हम लोग डरे हुए सहमे हुए रज़ाई में दुबक के वो डांस देख रहे थे। टेम्परेचर 0 से नीचे है। मैडम पता है उन्होंने कमरे में अंधेरा कर रखा था, एकदम घुप अंधेरा, और नाच रहे थे वाहियात नाच। मैडम मैं तो एकदम घबरा गई। मोहब्बत मुरादाबाद है, इश्क इलाहाबाद है। पकौड़े अच्छे लगते हैं तेने? यस मैम, ये खा। थैंक यू। अरे ना। तो अबे जो थारा कहना सही है कि वहाँ कोई ना रह रहा, तो ये दोनों पागल है, ये दोनों? अरे मैडम मैं अपने धंधे की कसम खा के कहता हूँ मैडम, उस घर में इन दोनों के सिवा कोई भी नहीं रहता है, बस ये इनका वहम है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद आकर देख लीजिए। अगर आपको कोई भी मिल गया ना, तो जो सजा आप देंगी मुझे वो मंजूर है। चाबी कल मिलेगी। ऐसा? गोपी, हाँ जी मम्मी जी। बिल्लू और तू इनके घर में जाके रहो और रिपोर्ट दो मन निकल। ओके। I would have given you the pakoras, लेकिन someone special got for me. Bye. वेल भाभी जी, फिर रात को डिनर में बढ़िया सी चीजें खिलाना है जी। और भाजी आप भी जरा इंतजाम रखना। तू क्यों पूछ रहा? Excuse me. Excuse me. मैं यहाँ थ्योरी पढ़ने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था यहाँ प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। अबे तमीज में रहो, हम पुलिस में। क्या बात कर रहे हैं? उस चौटाला आपके चक्कर में देखिए क्या हो गया हमारे साथ। कूद जाए क्या? ना कर आते। वेल देखो, हम लोग आ गए हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई यहाँ रहता भी होगा ना, या तो भाग गया होगा या भाग जाएगा। डोंट वरी इज द, बोलो हरि ओम हरि इज द। हरि ओम हरि हरि ओम। अरे यार गाना नहीं गाना है, मैं कल राइम बोल रही है। हरि ओम हरि। हाँ ठीक। भाभी जी मेरे लिए रायता बना दो, ये खाना बहुत बुरा बना है। बिल्ली दही पी गई भैया, जो बना चुपचाप खा लो। मुझे नहीं खाना। ले मैं यहाँ से खा ले। नहीं खाना मुझे। अरे ओ हमरी मेहरान, याद है ना, आज ही वो दिन बा जब हमारी शादी हुई थी। आज का दिन तोहार दिल हमरे नाम और हमरा दिल तोहरे नाम। आज का दिन सेलिब्रेट करेगा चाहिए। का कहत बा हमरे सैया? हाय हाँ हाँ तो बोला हो, कैसन सेलिब्रेट करवा? सुनिए जी, आज कछु
लाल पिए की इच्छा बा। हमरी मेहरारू तो ठीक है, हम तो का लाल पिलाएंगे, लाल। छोड़ाला, आपके कहने के हिसाब से हमने सारी तैयारी कर ली है। हमने बॉर्डर में उसकी वाइफ को कह दिया कि घर छोड़कर चले जाए और हम उनकी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ सर वो तो सही है, मगर आगे की प्लानिंग भी सेट है ना एकदम? एकदम सेट है, हमने सारी तैयारी कर ली है। ऑल इज फाइन। रीटा, हमें हमारा ड्रीम हाउस मिल गया, फुली फर्निश्ड, एयर कंडीशन, लवली। लाल पिएंगे? हाँ, लाल पिएंगे। जॉन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। इतना प्यारा और बड़ा घर। अब मैं यहाँ रोज तुम्हारे लिए रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर्स बनाऊंगी जॉन। वाओ रीटा। ओह जॉन। अरे ओ जनार्दन की अम्मा, ये देखा, नए मेहमान आए हैं यहाँ रहने के लिए। इनका स्वागत नहीं करोगी का? हाँ, पिछली बार तो हमसे डर के भाग गए थे, हैं? लेकिन अब नहीं भागने देंगे इन्हें। हाँ, तो चलो, लाल पियत है। हमको भी बहुत प्यास लगी है। हमें भी। हमको छोड़ दो। थोड़े दिनों से प्यासी हूँ। और चलो आज कुछ खून पीना करते हैं। रीटा, तुम ठीक कह रही हो। ये रहा हमारा खाना। आज हम लाल पिएंगे। छोड़ दो, मैं आए। जॉन, ये रीटा, मेरी दिली तो न थी कि मैं भूतनी का शिकार करूं। और भूत का खाना हमारा फेवरेट खाना है। So what are you waiting for, John? Christmas. न्यू ईयर। मैं भूतनी नहीं हूँ और ये भी भूतनी है। हम लोग एक आम इंसान है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है। हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं, इंसान है, इंसान। और हम पुलिस हैं। पुलिस? हाँ। मैं चंद्रमुखी चौटाला, मिस्टर बजरंग पांडे। और तुम्हारे मुंह से यही कबूल करवाने के लिए कि यो सब नाटक तुमने क्यों किया, हमने यो स्वांग रचा है। अब चुपचाप बताओ, इस घर में भूत बन के क्यों जमे हुए हो? दरअसल मैडम, हम लोग ना मुफ्त खोर है। मैं ना भूतनी बन के और ये भूत बन के ना लोगों के घरों में जाके डराते हैं। मुफ्त का खाना भी मिल जाता है और है ना किराया भी नहीं देना पड़ता है। हाँ, और लेकिन अब हम दोनों कान पकड़ते हैं, पकड़ना, कान पकड़ते हैं। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारी तकलीफ मैं दूर कर देती हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेजूंगी जहाँ तुम्हारा रहना भी फ्री होगा और खाना भी। सच्ची जेल भेज रहे तुम्हें?
थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने हमारा घर बचा लिया, वरना हम ये घर है ना छोड़ के जाने वाले थे। टेम्परेचर 0 से नीचे है। हाँ मैडम, इन लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना। मोहम्मद मुरादाबाद है, इसकी इलाहाबाद है। अरे इन्हें तो मैं ना छोड़ूंगी, पर तुम लोग भी समझ जाओ, अरे भूत वूत कुछ ना होते। और आप भी, ये भूत अंधविश्वास इन सब चीजों में मत पड़िए। ऐसे कई पाखंडी हैं जो अंधविश्वास का सहारा लेके मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए अंधविश्वास पर विश्वास कभी ना करें। जय हिंद।